ये कहानी विजयनगर की है, जहाँ विजय अपनी माँ अनीता के साथ रहा करता था। विजय बहुत गरीब था। वो मजदूरी करके ही अपनी और अपनी माँ का गुजारा चलाया करता था। एक दिन विजय रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम शिल्पा था। अरे कितनी खूबसूरत लड़की है ये, इसे तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। सच में अगर ये मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, बिल्कुल इसकी तरह। कैसे भी करके इसे तो अपनी जिंदगी में लाना ही होगा मुझे। शिल्पा शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जो अपने वेकेशन में अपने मामा मामी के घर आई हुई थी। कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। विजय शिल्पा का हर जगह पीछा करता। चोरी चोरी वो उसे देखा करता, उस पर नजर रखा करता। वो उसकी एक झलक देखने के लिए दिन भर उसके घर के बाहर चक्कर लगाया करता था। एक दिन विजय शिल्पा के घर के बाहर खड़ा उसकी राह देख रहा था। तभी शिल्पा उसे देखकर अपने घर के आंगन में आती है। विजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी शिल्पा की नजर विजय पर पड़ती है और वो उसके पास आकर कहती है, कौन है आप और मुझे इस तरह से क्यों फॉलो कर रहे हैं? मेरा नाम विजय है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप मेरे घर के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, बस मुझे ही देखते रहते हैं। मैंने कई बार इस बात को नोटिस किया है। आखिर क्यों बार बार आप मेरे घर के चक्कर लगाते हैं और मेरा पीछा करते हैं? वो मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की इस गांव में कभी नहीं देखी। जब से मैंने आपको देखा है तब से मेरा दिल आपकी ही तरफ खिंचा चला जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है भला? ऐसा भी क्या है मुझ में, जरा बताना तो। आप में क्या खास है ये जानने के लिए तो आपको खुद को मेरी नजर से देखना पड़ेगा, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, बातें तो बहुत अच्छी करते हो तुम। वैसे करते क्या हो? मैं एक मजदूर हूँ और मजदूरी करके अपना गुजारा चलाया करता हूँ। ओह अच्छा, मजदूर। विजय दिल ही दिल में सोचता है कि ये बहुत सही समय है उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए। और यही सोचकर विजय कहता है, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो मैं ये कह रहा था कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे दोस्त तो कहते हैं कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। अच्छा, तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया? अपनी शक्ल देखी है आईने में तुमने? और शक्ल के साथ साथ अपनी औकात भी मालूम है ना? तुम्हारी औकात तो मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और प्यार की बात करते हो तुम। लेकिन प्यार अमीरी और गरीबी देखकर तो नहीं होता, वो तो बस एक खूबसूरत दिल की तलाश में रहता है। शिल्पा मन ही मन सोच रही थी कि ये कितनी प्यारी बातें करता है और कितना अच्छा है। अब विजय पूछ ही लेता है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? शिल्पा को भी विजय बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ये तो कभी हो भी नहीं सकता है। विजय ये सुनकर मायूस हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन शिल्पा सज संवर कर, अच्छे कपड़े पहनकर, खूबसूरत बनकर अपने आंगन में विजय का इंतजार कर रही होती है। लेकिन विजय वहां नहीं आया। अरे आज ये अभी तक आया क्यों नहीं? रोज तो इसी टाइम पर आ जाता था, आज क्यों नहीं आया भला? शिल्पा काफी देर वहां खड़े होकर विजय का इंतजार करती है, पर विजय वहां नहीं आता। शायद विजय किसी काम में बिजी होगा, इसीलिए नहीं आया। शिल्पा अपने घर के कामों में लग जाती है और अगले दिन फिर शिल्पा सज संवर कर, अच्छे कपड़े पहनकर विजय के आने का इंतजार कर रही थी। वो काफी देर अपने आंगन में खड़ी रहती है, लेकिन विजय वहां नहीं आता। शिल्पा रोज विजय की राह देखती, लेकिन विजय नहीं आता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। शिल्पा का मन अब बहुत ही बेचैन हो रहा था। वो मन ही मन सोचती है, ये विजय मुझे देखने आया क्यों नहीं? आखिर कहाँ चला गया होगा ये? पहले तो मुझे देखने के लिए रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता था। शिल्पा ये सब सोच सोचकर परेशान हो जाती है। अब शिल्पा रमेश की तलाश में अपने घर से निकल पड़ती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार शिल्पा को विजय का घर मिल ही जाता है।
शिल्पा विजय के घर के अंदर जाती है, जहाँ उसकी माँ अनीता थी। अनीता शिल्पा को देखकर पूछती है, अरे बेटा, कौन हो तुम? माँ जी, मैं शिल्पा हूँ और मैं यहाँ विजय नाम के एक लड़के को ढूंढती हुई आई हूँ। क्या वो यहीं रहता है माँ जी? हाँ बेटा, तुम सही जगह आई हो। वो मेरा ही बेटा है। मैं विजय की माँ हूँ। तुम हमारे गांव की तो नहीं लगती। बताओ, तुम्हें विजय से क्या काम है भला? अब शिल्पा अपने और रमेश के बीच हुई सारी बातों को उन्हें बता देती है। शिल्पा की बात सुनकर अनीता कहती है, बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं और तुम्हारे परिवार वाले बहुत अमीर हैं। तुम्हारा और विजय का मिलन होना असंभव है बेटा। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता माँ जी। मैं विजय से प्यार करती हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब। अनीता को शिल्पा की बेचैनी देखकर उस पर बहुत दया आती है। अब वो शिल्पा को एक्सेप्ट कर लेती है। अब शिल्पा और विजय अक्सर मिला करते और घूमा फिरा करते, साथ में समय बिताया करते। उनका प्यार धीरे धीरे गहरा होता चला गया। अब दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका था। अभी तक शिल्पा के परिवार में किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई थी कि शिल्पा विजय नाम के एक गरीब लड़की से प्यार कर बैठी है। एक दिन शिल्पा के भाई सुमित को शिल्पा के अफेयर के बारे में खबर लगती है। शिल्पा सुमित की इकलौती बहन थी, इसीलिए सुमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि शिल्पा किसी गरीब लड़के से शादी करे। वो शिल्पा पर अपनी जान लुटाता था। सुमित ये सब सुनकर आग बबूला हो उठा। एक दिन की बात है, शिल्पा और विजय दोनों पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। तभी सुमित वहां पर आ पहुंचा। सुमित के साथ उसके दोस्त भी थे। सुमित ने उन दोनों को देखा तो वो गुस्से से भड़क उठा। शिल्पा उन्हें देखकर डर गई। विजय भैया यहाँ कैसे? लगता है उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। अब सुमित गुस्से में शिल्पा के पास आता है। शिल्पा और विजय को एक साथ देखकर सुमित का खून खौलने लगता है और सुमित उन दोनों को पहले तो अलग अलग करता है, फिर वो विजय को बहुत मारता है और शिल्पा को लेकर वहां से चला जाता है। शिल्पा लगातार उससे कह रही थी, भैया भैया मेरी बात तो सुनिए, प्लीज भैया। भैया मैं विजय से प्यार करती हूँ। अपनी बकवास बंद कर। तू उस 2 कौड़ी के लड़के से प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे समझी? सुमित शिल्पा को घर ले आता है और फिर उससे कहता है, आज के बाद उस गरीब का नाम भी मत लेना अपनी जुबान से। ऐसा कहकर वो शिल्पा को कमरे में बंद कर देता है। विजय बहुत कोशिश करता है कि वो शिल्पा से मिल सके, लेकिन सुमित ने उसे कमरे में कैद कर रखा था, इसीलिए विजय शिल्पा से नहीं मिल पाता। विजय परेशान होकर शिल्पा के घर के आसपास घूमता रहता था, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिर कुछ ही दिनों बाद सुमित शिल्पा को लेकर शहर चला गया। विजय ने जैसे ही शिल्पा के शहर जाने की बात सुनी, वो फौरन ही घर आया और उसने अपनी माँ अनीता को सारी बात बताई। अनीता विजय की बात सुनकर बोली, बेटा, जैसे तुम शिल्पा से बहुत प्यार करते हो, वैसे शिल्पा तुमसे भी बहुत प्यार करती है। तुम जल्दी से शहर जाओ, उसे ढूंढकर यहाँ पर ले आओ। मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ना जाने बेचारी किस हाल में होगी। अब विजय शिल्पा को ढूंढने के लिए शहर निकल जाता है। शहर में पहुंचने के बाद वो शिल्पा को ढूंढना शुरू करता है। फिर उसकी मुलाकात शिल्पा के भाई सुमित से होती है। मुझे पता था विजय कि तुम उसे यहाँ ढूंढते हुए जरूर आओगे। तुम यहाँ आ तो गए हो, पर तुम शिल्पा से नहीं मिल पाओगे। ऐसा कहकर सुमित विजय को बहुत मारता है और वहां से चला जाता है। कई दिनों तक विजय यहाँ वहां शिल्पा को ढूंढते ढूंढते एक दिन शिल्पा के पास पहुंचता है, जहां मंडप सजा होता है। वो शिल्पा को देखकर कहता है, शिल्पा, ये क्या हो रहा है यहाँ? विजय, तुम आ गए। भैया मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करवा रहे हैं, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगी। चलो हम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। शिल्पा और विजय दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उनकी पकड़ से छूटकर भाग जाते हैं और भागते भागते उनका एक्सीडेंट हो जाता है।
ये देखकर सुमित सहम जाता है। वो जल्दी जल्दी दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाता है। सुमित अपनी बहन शिल्पा के पास जाता है तो वो कहती है, भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों साथ जी नहीं सके, लेकिन मुझे खुशी है कि हम साथ मर सकेंगे। नहीं मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं तुम दोनों की शादी अपने हाथों से करवाऊंगा। बस तू जल्दी से ठीक हो जा। डॉक्टर उनका अच्छी तरह ट्रीटमेंट करता है। वो लोग जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। फिर सुमित उन दोनों की शादी करवा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।